लेना तो ये प्रेजेंट हो रहा है। मार खाओगे तुम लोग। कौन नहीं आया अभी? एक बार ग्रुप में कोई लिख दो, अगर ज्वाइन करते हैं 2 मिनट में तो ठीक, नहीं तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कोई भी सूजन लिख दो, ज्वाइन करते हैं तो ठीक, नहीं तो बाकी लोग आ चुके हो, हम लोग शुरू करेंगे। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो ड्रोसोफिला का एक्सपेरिमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम, सॉरी डायरेक्ट एनसीईआरटी वाला इमेज से भी क्वेश्चन आ जाता है, और साथ में उसके स्टेटमेंट बेस्ड। तो उसको समझाने के लिए मैं प्रॉपर बोर्ड बोर्ड यूज करना चाह रहा था, डेट्स वाई मैंने बोला। जल्दी से कोई भी ग्रुप में लिख दो बालक। नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं अब हम लोग। क्रोमोसोमल थ्योरी, कल मैंने जैसा कि बता दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया था? हमारे पास सटन एंड बावेरी ने दिया था इन 1902, यानी कि 1902 में दिया था। अब यहाँ पे इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने जस्ट सिंपल, जो हमारे पास मेंडल का काम था और जो हमारे पास लेटेस्ट जीन आया था, क्रोमोसोम आया था, दोनों का इंटरमीडिएट इंटरमिक्स कर दिया था, और कुछ नहीं किया था इन दोनों साइंटिस्टों ने। कि अल्टीमेटली हमारे पास मेंडल का ही बेस लिया था। मेंडल का कहना क्या था कि हमारे पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो किसके फॉर्म में जाता है? फैक्टर के फॉर्म में जाता है। क्लियर है सभी को? किसके फॉर्म में जाता है? मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था? फैक्टर के फॉर्म में जाता है। अब ये फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? डीएनए पे। ये फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? डीएनए पे। तो उसी तरह हमारे पास जो सटन एंड बावेरी थे, इन्होंने क्या बोला? क्रोमोसोम। और डीएनए के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। यानी डीएनए है क्या? क्रोमोसोम से बना है। अब ये क्रोमोसोम क्या है, मतलब क्रोमोसोम किससे बना? डीएनए से बना। अब ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। इसी क्रोमोसोम पे हमारे पास स्पेसिफिक प्लेस पे क्या पाया जाता है? जीन। क्या पाया जाता है? जीन। स्पेसिफिक प्लेस क्या है? जीन है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकाई। अब ये एक होमोलोगस, ये क्या क्रोमोसोम है? ये क्या है? क्रोमोसोम है। द सेम है, इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम एक और मैं बना दूं, ये दोनों आपस में क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अब तो सर्टेन एंड वावेरी ने बोला जो ये फैक्टर प्रेजेंट कहाँ पे था? तो क्रोमोसोम पे था। तो यानी कि जो फैक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, वो विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम जा रहा है। तो इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। तो क्रोमोसोम क्या है हमारे पास? व्हीकल ऑफ होमो व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। यानी जो भी करेक्टर जा रहा है वो किस पे जा रहा है? क्रोमोसोम पे होके जा रहा है। यानी कि फैक्टर कहाँ से जा रहा है? फैक्टर कहाँ पे? मेंडल क्या बोला था? फैक्टर के थ्रू जा रहा है। यानी कि बात इन्होंने क्या बोला? क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम जाएगा तो जीन जाएगा, जब जीन जाएगा तो फैक्टर जाएगा, एक ही चीज है। तो ये हो गया हमारे पास सर्टेन वायरी। हमारे में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। दूसरा क्या होता है? मेंडल ने भी बोला था गैमेट फॉर्मेशन। मेंडल क्या बोला था? एक कैरेक्टर के हमारे पास दो अलग अलग गैमेट्स है, एक हेटेरोजाइगस था, एक होमोजाइगस था। उनका फॉर्म था, बट गैमेट का फिनोटाइप क्या था? डोमिनेंट और रिसेसिव। जब गैमेट बनता था तो दोनों अलग अलग होते थे। इन्होंने भी बोला कि होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इन्होंने क्या बोला? होमोलोगस होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यानी यानी कि क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं जब मियोसिस करता है? ध्यान से समझो, जब मियोसिस करता है तो ये पेयर, होमोलोगस पेयर क्या था? सेग्रीगेट हो जाता है, गैमेट बना लेता है। हमें पता है कि जब हमारे पास मान लो एक पर्सन है एक्स एंड वाई, इसका गैमेट क्या बन जाएगा? एक्स और वाई। गैमेट क्या बनेगा? एक्स वाई। तो जब यहाँ पे मेंडल ने भी तो यही बोला था। इन्होंने क्या बोला कि क्रोमोसोम क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम मियोसिस से कैसे हो जाता है? हमारे पास अलग हो जाता है। तो इनको भी जब गैमेट अलग होगा तो फैक्टर अलग हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम अलग होगा तो उसका जीन भी अलग अलग हो जाएगा। तो सेम चीज हो गया कि जब हमारे पास ये भी किसको फॉलो फॉलो कर रहा है? मेंडल का ही लॉ। मेंडल क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या फिर लॉ ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा, उसके पहले क्या है? गैमेट फॉर्मेशन मेंडल के अकॉर्डिंग था, और वाइवेरी के अकॉर्डिंग भी क्या था? गैमेट फॉर्मेशन। बस अंतर क्या था? मेंडल फैक्टर बोले थे, और ये किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे थे? क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन था, ये इंडिपेंडेंटली होता था अकॉर्डिंग टू मेंडल, और उसी तरह ये जो गैमेट फॉर्मेशन है सर्टेन वावेरी के थ्रू, ये भी क्या था? इंडिपेंडेंटली होता है। ये भी क्या होता है हमारे पास? इंडिपेंडेंटली होता है।
कोई भी डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जा सकता है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ जा सकता है, और डोमिनेंट रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। ये क्या बोला था, मेंडल ने ऑलरेडी बता दिया था। वही सेम चीज इन्होंने किस पे किया था, जस्ट क्रोमोसोम पे किया था। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है उसको आप लोग ध्यान से देखो। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे जैसे बनाया उसको उसी कलर से बना लेता हूँ, या फिर मैं ले ही लेता हूँ। रुक जाओ 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा वो कॉपी कर लो एनसीईआरटी वाला डायग्राम, क्योंकि बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चल छोड़ो, बना ही देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं बना ले रहा हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक सैफरन कलर बनाया हुआ, तो मैं भी सैफरन ले ले रहा हूँ। ये ऐसे बना है आप लोग को, ये क्रोमोसोम है एक, और दूसरा हमारे पास क्या बना है, येलो वाला बना है। ठीक है, ये भी एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। उसी तरह दूसरा हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बना है, और ये देखो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम बना है एक कंडीशन में, ये कब है हमारे पास, म्यूसिस फर्स्ट एनाफेज में। इस इन्होंने बावेरी ने, सटन एंड बावेरी ने क्या किया था, दो अलग अलग कंडीशंस लिया था। दो अलग अलग कंडीशन मतलब कि जैसा कि मेंडल ने लिया था एक डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, और दूसरा क्या था, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और हेट्रोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है। दो हमारे पास अलग अलग सिनारियो बना होगा, जो आपके एनसीईआरटी में इधर भी बना और इधर भी बना। हम लोग एक को पढ़ते हैं, बाद में दूसरे को पढ़ते हैं। इस केस में मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी कैरेक्टर, मटर का दो कैरेक्टर बता दो जल्दी जल्दी, वही कैरेक्टर लेंगे जो तुम लोग बोलोगे वही लेंगे। लाल कलर और सर पॉट शेप कोई भी कैपिटल और डोमिनेंट और लेटर बता दो। हाइट ले लो सर। आर ले लिया और टी ले लिया, दो कैरेक्टर ले सकते हैं, ले लिया। आर का मतलब राउंड हो गया, टी का मतलब क्या हो गया, टॉल। टॉल। टी का मतलब क्या हो गया हमारे पास, टॉल। ये तो मान लो आर है, ये स्मॉल आर है, किसी को कोई डाउट। और ये क्या हमारे पास टी है, और ये क्या है, स्मॉल टी। क्लियर। अब इसका जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, अब इसका गैमिट जब फॉर्मेशन होगा, तो आप लोग खुद ही बताओ गैमिट कैसा बन जाएगा। मैं इसका गैमिट बना रहा हूँ और इसका गैमिट बना रहा हूँ। जब गैमिट फॉर्मेशन करूंगा तो हमारे पास जो इसका गैमिट बनेगा तो कैसा बन जाएगा, दोनों का डाइहाइब्रिड वाला क्रॉस सिनेरियो हो रहा है। हमारे पास गैमिट कैसा बन गया, देखो ये गैमिट बन गया लाइक दिस, बन गया। और साथ में हमारे पास इसके साथ ये वाला कौन आ गया, ग्रीन वाला कैरेक्टर आ गया। अरे आरटी वैसे नहीं, क्रोमोसोम बनाना है, वो तो मेंडल का था, इसीलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा क्या होता है। ये हमारे पास गैमिट बन गया। ठीक, यानी अगर मेंडल के टर्म में बोले तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास आर, और ये क्या हो गया हमारे पास टी, बनेगा। बस ऐसा क्या बना देंगे हम लोग, दो बना देंगे। द सेम में यहाँ पे चले जाते हैं हम लोग येलो वाले में। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, येलो एक गैमेट बन गया, और साथ में यहाँ पे क्या है हमारे पास, रेड का रेड, येलो, और ये क्या हो गया हमारे पास, रेड का रेड। एक चीज तो ध्यान गांठ बांध के रख लेना, जो सर्टेन एंड बावेरी का जो थ्योरी था सब कुछ, ये बिल्कुल कुछ नहीं अलग था किससे, डाइहाइब्रिड से। बस इन्होंने एक आगे चल के इनके प्रपोजल को वेरीफाई करते हैं टीएच मॉर्गन, जो कि इंपॉर्टेंट है ड्रोसोफिला वाला, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको मैं अलग से बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है डायग्राम बेस्ड, ऑलरेडी पिछले बार भी आया था, मतलब इससे पिछले बार। ठीक है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही है। तो ये देखो इन्होंने क्या बोला कि दो लाइन, जैसे मेंडल ने बोला था कि जो गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है हमारे पास, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी हो सकता है, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल ने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील या फैक्टर्स।
यानी कि जीन पे जो जीन है या फैक्टर है वो अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो सकते हैं, यानी कि मियोसिस में कभी भी जा सकते हैं, होमोजाइगस के जा सकते हैं, हेटेरोजाइगस के साथ जा सकते हैं, यानी कि डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो भी कैरेक्टर बनाया, यहाँ पे क्या बनाया देख रहे हो कि ये सब रिसेसिव कैरेक्टर को मैंने बना लिया। ये क्या था आर और ये क्या था टी, रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पे एकदम सिंपल सिंपल चला गया। अब इसी का जस्ट फॉर्म देखो उल्टा हो जाएगा। इसी का जस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, अपोजिट हो जाएगा। यानी कि जो रिसेसिव था वो डोमिनेंट के साथ, जो डोमिनेंट था वो रिसेसिव के साथ जा सकता है। हमारे पास ये चीज सेम है। ये ऊपर वाला चीज क्या है, जस्ट इसको मैंने क्या कर दिया, जस्ट उल्टा बना रहा हूँ। दो पॉसिबिलिटी, ये एक हमारे पास क्या था, डोमिनेंट वाला था, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आया इस वाले सिनारियो में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ देगी कि किसको शो कर रहा है, तो डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आया। दूसरा सिनारियो देखो, ये ठीक। अब ये कब था हमारे पास, एनाफेज में, एनाफेज बाद में बताऊंगा, छोड़ो इसके। बस यहाँ पे हमारे मैंने क्या बना दिया, पेरेंट बनाया। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट के साथ रिसेसिव आ जा रहा है। डोमिनेंट के साथ कैसे आ जाएगा, रिसेसिव आ जा रहा है। रिसेसिव देखो, ये था हमारे पास डोमिनेंट क्या था, कैपिटल आर, और ये क्या था, स्मॉल आर। ये क्लियर है। अब इसके साथ रेड वाला आ गया, ये देख लिए। ये क्या आ गया हमारे पास, उल्टा आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ग्रीन वाला। ये क्या आ गया हमारे पास, ग्रीन। तो यहाँ पे अंतर क्या देख रहे हो, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट आया था, यहाँ पे डोमिनेंट के साथ क्या आ गया, रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर हो गया, ये सिनारियो समझ में आ रहा है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट। ठीक, अब इसका गैमेट बनेगा। तो यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यही पूछता है जनरली कि किसमें हमारे पास डोमिनेंट, यानी कि क्या बता रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल ने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील या फैक्टर्स, बस ये अंतर है। अब यहाँ पे सिनारियो देख लो, गैमेट फॉर्मेशन अगेन से। तो अब इसको अगेन से दो दो चीज में हम लोग इसको बना लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया, और येलो वाला ये हो गया। ठीक, अब ये दोनों क्या अलग हो गए। ऊपर वाला क्या था, मियोसिस फर्स्ट, ये भी मियोसिस फर्स्ट, ये बाद में क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, पहले जुड़ा रहते हैं, बाद में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बस यही अंतर होता है गैमेट फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, रेड। क्या आ जाएगा, रेड। और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रीन। ये हमारे पास बन गया, हमारे पास जमसेल हो गया। अब इसके अंदर एक स्टेप कहाँ लिखे हैं, इसको हटा देता हूँ। अब इसी को मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, यहीं पे बना दे रहा हूँ। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, ये अलग एक जगह हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सिंपल, इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। वो जितना कॉपी करूंगा लिख ही लेता हूँ। ये देखो, एक बन गया हमारे पास, दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, दूसरा बन गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बोला इन्होंने, सर्टेन एम्बावरी, कि हमारे पास इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ
क्रोमोसोम। सिनारियो क्या हो सकता है? डोमिनेंट विथ डोमिनेंट, और दूसरा सिनारियो क्या हो जाएगा? रिसेसिव विथ डोमिनेंट। ये दोनों चीज पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसी चीज को यहाँ पे जस्ट आपके डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जो डायग्राम बेस पूछेगा, तो पहला सिनारियो डायग्राम बेस पूछ देगा कि ये किसको शो कर रहा है और ये किसको शो कर रहा है। ये वाला जो सिनारियो हमारे पास एक तरह से देखोगे तो डोमिनेंट डोमिनेंट का कर रहा है, ये वाला किसको कर रहा है? डोमिनेंट विथ रिसेसिव, डोमिनेंट विथ रिसेसिव। अब डोमिनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप, ये भी लिख सकता है, वाइल्ड टाइप विथ रिसेसिव। ठीक है, ये दो अलग अलग सिनारियो था। अब इसी चीज को प्रूफ किया था टीएच मॉर्गन ने। इसी चीज को प्रूफ किसने किया था? टीएच मॉर्गन ने किया था। किस पे किया था? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। किस पे किया था? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे प्रूफ किया था। ये क्लियर हुआ सभी को? इनका कहना क्या था और कैसे होता है? चलो सर एक बार रखिए, फिर से बता दो। हाँ, दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। देखो, ये सिंपली असॉर्टमेंट वाला केस दिया था, बट क्रोमोसोम के नाम ले लिया था। तो आप सभी को पता है हम लोग मियोसिस में क्या होता था। मियोसिस यहाँ पे जो डायग्राम बना है, कल मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में सारा स्टेप गायब कर दिया। हम लोग जब प्रोफेज क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो जो क्रॉसिंग ओवर का फ्यूजन है, क्रॉसिंग ओवर का फ्यूजन है, ध्यान रखो, क्रॉसिंग ओवर याद करो। क्रॉसिंग ओवर का हमारे पास होमोलोगस के बीच में होता था, होमोलोगस को बना दिया। देखो ये क्या हमारे पास? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो रहा था? आपस में ज्वाइंट हो रहा था। ज्वाइंट हुआ था तो हमारे पास क्या बना था? ध्यान से समझो। उसके बाद आखिर हम लोग एनसीईआरटी में क्या किया? सीधे एनाफेज पहुंचा दिया है। उसको ध्यान से हमें समझना है। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यूज करा दिया। पैकेटिन में हमारे पास क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। पैकेटिन में क्या होता है हमारे पास? क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। ये इधर चला जाता है और ये इधर आ जाता है। ये डायग्राम हम लोग को याद है, यानी कि हमारे पास सिनारियो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन गया। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? ये वाला। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? जो करेक्टर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे जो करेक्टर जो मैंने अलग अलग बनाया, ये डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है। यही चीज किसने बताया था हमारे पास? थॉमस, सॉरी, यही चीज किसने बताया था? सर्टेन एंड बावेरी ने। अब ये जब एना फेज में होता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं? दोनों अलग हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं एना फेज में? एना फेज फर्स्ट, ये दोनों क्या हो जाते हैं? अलग है। वही आपके एनसीईआरटी में एना फेज वाला डायग्राम बनाया है। एना फेज वाला डायग्राम बनाया है कि पहले ये दोनों क्या थे? हमारे पास साथ में थे। इससे गैमेट हमारे पास जब अलग हो रहा है तो कैसे हमारे पास अलग अलग सेल बना ले रहा है? कैसे हमारे पास अलग अलग जंग सेल बना ले रहा है? 1 से 4 सेल बनता है, हमें सभी को पता है। तो ये सिनारियो डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है और ये सिनारियो रिसेसिव रिसेसिव के साथ भी हो सकता है। वही चीज यहाँ पे दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, ठीक है सुजल। सर, हाँ जिज्ञासा। ये डोमिनेंट विद वाइल्ड टाइप का क्या मतलब है? डोमिनेंट को ही हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं, ये इनिशियल क्लास में ही मैंने बता दिया था। और रिसेसिव को हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म। ध्यान रखना, रिसेसिव को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म। डोमिनेंट जब मॉडिफाइड हो जाता है कई जनरेशन तक, तो वो क्या हो सकता है? एक अलग कैरेक्टर जनरेट करता है, या लोअर कैरेक्टर, डोमिनेंट से कम एक्सप्रेस वाला कैरेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। यानी कि कभी ना कभी वाइल्ड टाइप मॉडिफाइड होके क्या बना लिया था? रिसेसिव कैरेक्टर। इसीलिए मॉडिफाइड फॉर्म को क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर। और वाइल्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है जिज्ञासा। सूरज, आर यू देयर? हाँ मैं बोल सही, देखो आप युवराज कोशिश करना शाम को आ जाने को, क्योंकि जो हम लोग लिंकेज एंड रिंग कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कितना भी कर लूंगा, एक जो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा सही होगा। मैं इसीलिए सोच रहा था लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को बोर्ड पे आपको बताऊं, ड्रोसोफिला को। यहाँ पे जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको मैं देख रहा हूँ। ये जो हमारे पास अभी हम लोग पढ़े हैं, सर्टेन एंड बावेरी ने दिया कि क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है और कैसे होता है। कैसे का मतलब, दो कैरेक्टर हाइपोथेटिकल मैंने आपको समझाया, दिस इज द हाइपोथेटिकल कैरेक्टर जो आर एन टी लिया। सर्टेन एंड बावेरी ने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं लिया था, जस्ट उन्होंने बताया
कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, क्रोमोसोम डोमिनेंट के साथ और रिसेसिव दोनों के साथ जा सकता है। ये जो आर एन टी हम लोग मैंने लिया है ये हाइपोथेटिकल है, यहाँ पे आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो। बट नेक्स्ट साइंटिस्ट टीएच मॉर्गन, इन्होंने कोई हाइपोथेटिकल कैरेक्टर नहीं लिया, उन्होंने वर्क किया ड्रोसोफिला पे। किस पे वर्क किया? ड्रोसोफिला पे। उस ड्रोसोफिला पे वर्क करने के रीजन थे वो अभी बता रहा हूँ। और जो एग्जैक्ट हमारे पास लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन था, आखिर कैसे हमारे पास डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जा रहा है, रिसेसिव रिसेसिव के साथ जा रहा है, और कैसे जा रहा है, इस पूरे प्रोसेस को समझाया था टीएच मॉर्गन ने। किस पे समझाया था? ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर पे समझाया था। तो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन। इन्होंने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया इसको देखो। टीएच मॉर्गन प्रूफ द क्रोमोसोमल थ्योरी यूजिंग फ्रूट फ्लाई या इसी का साइंटिफिक नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। अब इन्होंने आखिर ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर को ही क्यों लेना? सूरज 2 बजे सभी लोग खाली नहीं है ना, 2 बजे एक और मीटिंग वूटिंग रहता है। शाम के टाइम कोई खाली है क्या? या फिर कल भी ले सकते, हाँ कल ले सकते, लेकिन दो बोर्ड नहीं खाली रहता ना बालक। रात को मैं बोल रहा हूँ 9 बजे, क्योंकि पूरा शाम तक बोर्ड वो खाली नहीं रहता क्लासरूम का, इसलिए। ठीक है, रात को अगर 9:30 से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, 9:30 से 10:30, देखो 1 घंटा देना है, या फिर हो सकता है 40 मिनट ही देना है। पूरा समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल लो आप सभी लोग। इसका नेट नहीं चल रहा और जाना और आना हो रहा है। युवराज, योगिता, विवेक, सुजन, नीतू, खुशबू, जिज्ञासा और सिका। कौन गायब हो गया भाई? चलो कोई नहीं। ठीक है, हाँ देखो, ध्यान रखिएगा आप लोग, वहां पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख लो कुछ बेसिक क्या नाम है हमारे पास, टर्मिनोलॉजी। रात को हम लोग कर लेंगे 9:30 से 10:30। सभी लोग ज्वाइन करना, जो लोग नहीं है उनको ही बोल देना। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। तो एनसीईआरटी में जो दिया है उसको भी हम लोग देखेंगे। दोनों चीज दोनों बोर्ड में मैं लेके चलूंगा आपको, और वहां पे एग्जैक्ट बताऊंगा हमारे पास कैसे कौन कौन से कैरेक्टर लिया था। यहाँ पे बेसिक चीज ले लेते हैं, आखिर वाई टीएच मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला मेलेंगस्टर। वाई टीएच मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला, क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। पहला चीज देखो, क्यों चूज किया गया था। चलो ठीक है, बता दूंगा एक बार ग्रुप में। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिंथेटिक मीडियम में इसको इजिली ग्रो किया जा सकता है। इजिली ग्रो इन सिंथेटिक मीडियम। कुछ नहीं करना, एक बेला, अरे बनाना का टुकड़ा रख दो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा हमारे पास ये जो फ्रूट फ्लाई होते हैं इसको इजिली हम लोग सिंथेटिक मीडियम में भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट है शॉर्ट जनरेशन टाइम। दूसरा क्या होता है? शॉर्ट जनरेशन टाइम। यानी कि सिर्फ लाइफ साइकिल कितना होता है, 12 से 14 दिन का होता है। अगर मान लो हम लोग की तरफ बहुत लंबा सर्वाइव करने लगे तो एक साइंटिस्ट बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। 12 से 14 दिन इसकी लाइफ स्पेन होती है। इसका ब्रीडिंग हमेशा होता है, ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, ब्रीडिंग थ्रू आउट द ईयर, ये भी एक टेंशन नहीं है। नेचुरल भी कर सकते हैं, सिंथेटिक में। नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्रीडिंग करेगा तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड है 100 ऑफ प्रोजिनी जनरेट। इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 100 प्रोजेनी जनरेट करता है तो हमें कैरेक्टर्स इजीली देखने को मिल सकता है कि किस में डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, किस में रिसेसिव हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये हो गया हमारे पास रीजन। और क्या होता है हमारे पास, पहला इसमें पाया जाता है, नेक्स्ट होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म?
हम लोग बाहर से ही देख के बता सकते हैं कौन सा हमारे पास मेल है और कौन सा हमारे पास फीमेल है। कौन सा हमारे पास मेल है, फीमेल क्या होती है, लार्जर होती है। फीमेल क्या होती है हमारे पास, लार्जर होती है, जबकि मेल क्या होता है, स्मॉलर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, इसका हेरिडिटी वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। लोअर पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, हमें बड़े बड़े माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंपल हम लोग बेसिक माइक्रोस्कोप से भी इसका हेरिडेटरी वेरिएशन को देख सकते हैं। यूजिंग कॉमन माइक्रोस्कोप we can see genetic hereditary variation, genetic hereditary variation। ये सब हमारे पास कॉमन कैरेक्टर थे जिससे हम लोग क्या देख लेते थे, इस ड्रोसोफिला का लिया केस किसने लिया, टीएच मॉर्गन ने। अब ये टीएच मॉर्गन ने यहाँ पे दिखाया है कि दो चीज शो किया यहाँ पे, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आखिर हमारे पास लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन ऑन ए क्रोमोसोम। जब किसी एक क्रोमोसोम पे दो से अधिक जीन एक साथ क्या हो जाएगा, एसोसिएट हो जाए उस, और ये दोनों को दोनों जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है वो कैसे शो करता है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करता है। यानी बाध्य नहीं है, जो मर्ज एक साथ हैं बट दोनों अपना फिनोटाइप अलग अलग कर सकता है, दोनों अपना फिनोटाइप क्या कर सकता है, अलग अलग शो कर सकता है। मान लो जैसे सूरज और कौन था, सूरज का दोस्त एकलव्य, सूरज और एकलव्य एक साथ रह रहे हैं, सूरज और एकलव्य एक साथ हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, एक साथ रह रहे हैं, बट दोनों अपना फिनोटाइप कैरेक्टर यानी कि एग्जाम में मार्क्स जो ला रहे हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली ला सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ए सॉर्ट। उसी तरह भले वो साथ में रह रहे हैं, कौन कौन से, दो जो हमारे पास जीन है दोनों एक साथ रह रहे हैं, बट उनका जो फिनोटाइप है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है, उनका वो फिनोटाइप है क्या है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकता है। दूसरा हमारे पास इसमें टर्म आता है रिकॉम्बिनेशन का। दूसरा टर्म क्या होता है हमारे पास, रिकॉम्बिनेशन का। जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो सकता है किसके साथ हो सकता है, नॉन पेरेंटल के साथ भी हो सकता है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर में हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेगा अगेन से क्रोमोसोम एक से दूसरे। अब मॉर्गन ने यहाँ पे हमारे पास लिया था सेक्स लिंक लिया था, मॉर्गन ने किस पे किया था, ड्रोसोफिला को किस पे स्टडी किया था, सेक्स। पहला क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट है कि किस पे किया था हमारे पास सेक्स लिंक, ऑटोसोमल पे क्यों नहीं किया था, क्योंकि ऑटोसोमल के साथ प्रॉब्लम है कि ऑटोसोमल हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा ये हमें नहीं पता है, ऑटोसोमल का नहीं होता है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या जाता है, सेक्स लिंक। जो कैरेक्टर लिया था इन्होंने कौन सा लिया था, सेक्स लिंक पे दिया था। अब जो एग्जाम्पल लिया था इन्होंने क्या क्या लिया था, येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स, क्या लिया था, येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल। एक और चीज मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, बाद में हम लोग देखेंगे कैरेक्टर कल अभी शाम के क्लास में देखेंगे। जो ड्रोसोफिला होता है ना, इसमें मेल फीमेल तभी होगा जब दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में एक्स एक्स होगा। यानी कि जनरली आपको पता है कि नॉर्मल सिचुएशन में, ह्यूमन के सिचुएशन में सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है, मेल वाई, बट इसमें मेल जिसमें हमारे पास डबल एक्सेस नहीं प्रेजेंट है, इट मीन्स वो क्या होगा, मेल हो जाएगा। यानी एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अगर दोनों प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तभी वो क्या होगी, फीमेल होगी। तो ये चीज याद रखना। बाकी चीजें हम लोग शाम के क्लास में देखेंगे, पूरा कैरेक्टर समझाऊंगा, अलग अलग क्या रेशियो होता है, कैसे कैसे होता है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है उन सभी चीजों को। ठीक है, बाद में फिर इसको आगे चल के हम लोग क्या बोलते हैं, ट्वेल्थ में इसी से रिलेटेड पढ़ना है हमारे पास अगेन से। अगर ये चीज आप यहाँ पे पढ़ ली है तो जब हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, आप लोग ट्वेल्थ में हो सॉरी, मतलब नेक्स्ट हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी अगेन से आ जाता है ये चीज, जेनेटिक मैपिंग। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर बेसिस और ये यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये सिमिलरिटीज है, ध्यान रखना। ये वाला पूरा प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन वाला और हमारे पास लिंकेज वाला। बेस क्या है, अगेन से अभी भी बेस इसका मेंडल ही है, कि मेंडल ने बस फैक्टर बोला था, ये क्रोमोसोम पे बोल दिया था। ठीक है, तो शाम को कौन कौन आएगा जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो कुछ और मैं सोचूंगा, क्योंकि अभी खाली नहीं रहता, दिक्कत ये है बालक, नहीं तो अदरवाइज वो क्लासरूम खाली नहीं रहता ना, क्लास चलता है। सूरज, अर्शिका, अदिति, सुजल, योगिता, जिज्ञासा, खुशबू, जिज्ञासा, अब हाँ ठीक है, सभी लोग आ जाना, कोई भी देखो मिस मत करना। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम लोग बोर्ड पे देखेंगे, अलग अलग कैरेक्टर को समझेंगे, और उसके बाद
सेक्स डिटर्मिनेशन इजी है, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग ह्यूमन का तो बहुत ही ज्यादा इजी है, और इसमें डिसऑर्डर्स हैं वो इंपॉर्टेंट आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। हेटेरोजाइगोटिक क्या होता है, होमोजाइगोसिस क्या होता है, अलग अलग हेमीजाइगोटिक क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत इजी है, दिक्कत नहीं है। नहीं, म्यूटेशन थ्योरी तो इजी है। पहले पहले कॉम्प्लिकेटेड था, जब हम लोग पूरा इसका डायग्राम बनाते थे कि ATCG ऐसे करके दे, अभी तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, डायग्राम बना देते थे और आपको पता करना होता था कि ये पॉइंट म्यूटेशन है कि फ्रेम शिफ्ट है, तो उसमें दिक्कत होती थी। अब वैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है। एग्जांपल, स्पेशली एग्जांपल एक पूछता है कि फ्रेम पॉइंट म्यूटेशन का कौन सा एग्जांपल है और फ्रेम शिफ्ट का कौन सा एग्जांपल है। पहले क्या होता था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता था, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस बना दिया, अब इस सीक्वेंस में हमारे पास ATCG दे दिया, ऐसे ऐसे कुछ भी दे दिया, और उसमें से बोल दिया इसका रिजल्ट हमारे पास ये बना और फिनोटाइप ये हुआ, तो इसमें कौन सा म्यूटेशन हुआ। यहाँ पे भी यही चीज बना देगा और उल्टा पुल्टा अल्टर कर देगा phenotype। तब हमें बताना होता था कि फ्रेम शिफ्ट है कि पॉइंट म्यूटेशन है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड किया था तो हमें क्या पता चल जाता था, पॉइंट। सिंगल बेस पेयर की बात करें तो है इजी, उसी डायग्राम का क्या कर देता है, डायरेक्ट ऐसा लंबा क्वेश्चन बना देता है। मान लो एक सिंगल बेस पेयर में चेंज किया था, हम समझ जाएंगे कि वो पॉइंट म्यूटेशन है। हाँ, क्या क्या लिख दिया तुम लोग, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। पहले बढ़िया था, अभी तो डायरेक्ट लर्निंग बेस आता है। पहले एनालिटिकल क्वेश्चन आते थे, चाहे वो लिंकेज हो चाहे वो म्यूटेशन हो। चलो कोई बात नहीं है, तो गवर्नमेंटल चीज है, स्कैम और ये क्या बोल सकते हो, सब गवर्नमेंट की गलती है और किसी की गलती नहीं है। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, वो हम लोग के हाथ में है नहीं। लॉन्ग प्रोसीजर्स, एंटी ऑफिशियल्स, एंटी ये बदला लेगा। चलो कोई नहीं, तो ठीक है, तो शाम को आ जाना सभी लोग, 9 बजे से शुरू करेंगे हम लोग, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंकेज एंड डिकॉम्बिनेशन, 4 क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसीलिए मैं वैसे जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाता नहीं। तो दोनों रिकॉर्डिंग आपको अलग अलग मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग अलग होगा, उसका रिकॉर्डिंग अलग होगा। तो किसी को यहाँ तक बेसिक थ्योरी पोर्शन में क्लियर है कि ड्रोसोफिला क्यों लिया, ड्रोसोफिला होता क्या है, और TH मॉर्गन ने प्रूफ किया। चलो ठीक है, थैंक यू सभी लोग को, और शाम में आ जाना, ज्वाइन कर लेना सभी लोग। बाय बाय।